एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि जो मेन मेरा मोटो है रिगार्डिंग कैट, हे गाइस, इट्स शातकी। तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब में। तो मैं अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो देने से पहले एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो के पीछे क्या स्टोरी है। तो छोटा सा ही है। तो बेसिकली मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ एक यूट्यूब वीडियो को, मतलब यूट्यूब चैनल बनाऊँगा। अब डाउट था उसका पहला वीडियो क्या डालूँ। तो बहुत दिनों से सोचने के लिए कौन सा वीडियो अच्छा रहेगा, किससे अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहिए यूट्यूब में। एट लास्ट बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद मैंने डिसाइड किया कि जो मेन मेरा मोटो है रिगार्डिंग कैट एंड एवरीथिंग, तो उसी से स्टार्ट करता हूँ मेरा कैट जर्नी। तो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। तो एंड हियर आई विल शेयर माई कैट जर्नी। आई होप यू विल लाइक इट। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आई जस्ट पासड आउट फ्रॉम आइजर कोलकाता एज ए BSM स्टूडेंट। तो वहाँ से तो कैट का कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो मेरा भी कोई प्री प्लान नहीं था कि कैट दूंगा बहुत सालों से। मैं अपने फाइनल ईयर में था, तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह मैं भी सोच रहा था कि फॉरेन PhD करने जाऊँगा, पर उतना मन नहीं था, थोड़ा बहुत डाउट था। तो एक दिन मेरे एक दोस्त से पता चला कि वो कैट के लिए अपीयर करेगा इस साल। तो मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, मतलब मेरा नाम पता था पर डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं पता था, तो क्या है ये। तो मैंने भी सर्च किया उस दिन मेरा छुट्टी भी था, तो मैं बहुत टाइम लेके सर्च किया, सब कुछ देखा। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक बार तो ट्राई करना चाहिए ये एग्ज़ाम। अब पॉइंट था कि घर को मनाना है, क्योंकि घर वाले तो मुझे ऐसे ही, मतलब टारगेट एक था कि PhD जाऊँगा, अब वो चेंज नहीं करने देंगे अचानक से। तो अब मैं मुझे अभी भी याद है, रात 1 बजे कॉल किया था मम्मी को कि मम्मी मुझे ये चीज़ है। मम्मी को अचानक से तू ये सब करेगा, कुछ होगा भी कि नहीं, इतना टफ एग्ज़ाम है, क्या होगा। मैंने बोला अरे ठीक है, ट्राई करते हैं ना, मतलब यहाँ पे तो काम कर ही रहा हूँ, ट्राई करते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो इससे मेरा स्टार्ट हुआ था जर्नी। तब भी मैं डिटरमाइन नहीं था कि करूँगा या नहीं। जैसे बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं, मैंने भी सोच लिया था। तो अब स्टार्ट तो हो गया। अब मैं था अपने फाइनल ईयर में, तो वहाँ पे मतलब आइजर में एक मैंडेटरी रूल है कि तुम्हें मास्टर थीसिस किसी लैब में ज्वाइन करके करना होता है। पता नहीं दूसरे कॉलेजेस में सेम रूल है कि नहीं, पर तो मैं जो वन ऑफ द बिगेस्ट लैब्स में था आइजर कोलकाता का, वहाँ का स्ट्रिक्ट रूल्स था कि तुम्हें सुबह 8 से रात 8 तक काम करना है। तो वहाँ तो मैं कब पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ और रिसोर्सेज कहाँ से मिलेगा, वो सब रिसर्च किया। तो सोच लिया कि ठीक है, सुबह 8 से रात 8 तक लैब करूँगा, उसके बाद डिनर वगैरह करके लाइब्रेरी चला जाऊँगा। रात 2-3 बजे तक मैं इसी रूटीन को फॉलो करता था, मतलब रात 2-3 बजे तक मैं पढ़ता था कैट के लिए। उसके बाद फिर से सोने जाऊँगा और सुबह फिर से नेक्स्ट दिन लैब। तो ऐसे चलता गया मेरा पहला 1-2 महीने। अब मुझे रिसोर्सेज तो कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उतना भी श्योर नहीं था कि क्या होगा, या मतलब अचानक से इतना पैसा देके कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने का उतना इकोनॉमिकली भी ब्लेज नहीं थे। तो डिसाइड किया कि ठीक है, यूट्यूब से जो बहुत सारे वीडियोस आते हैं रिगार्डिंग कैट प्रिपरेशंस एंड क्वांट्स DILR, तो वहाँ से लूँगा। एक जगह से मॉक टेस्ट लूँगा, क्योंकि मैं एक भैया से बात किया था, उसने बताया था कि तुम्हें मॉक टेस्ट तो लेना ही है कैट देने के लिए। तो मैं सोचा ठीक है, मॉक टेस्ट एक ले लूँगा कहीं से भी, और बाकी तो खुद से प्रिपेयर करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे ऐसे बढ़ता गया। मैं फ्रॉम मिड अगस्त मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। अब टाइम तो नहीं मिलता था, क्योंकि वीकेंड में मॉक टेस्ट देता था और बाकी दिन सिर्फ रात को 4 घंटे मिलता था। तो जितना हो सके उसी से प्रिपेयर किया। अब पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकता था, पर वाइजली कवर किया सिलेबस की, जो जहाँ से ज़्यादा आता है और जो मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है वहाँ से खेलता हूँ। DILR में भी सेम, BRC में एओनिसिस पढ़ रहा था, थोड़ा लैब के बीच में अगर गैप मिल जाता था वहाँ से पढ़ लेता था। किसी को बताया भी नहीं था, उतने लोगों को लैब को भी बताया नहीं था, लास्ट में जाके बताया था, पर उससे पहले नहीं बताया था। तो किसी को पता नहीं था, सिर्फ मैं, मम्मी पापा भी उतना श्योर नहीं था क्या होगा। तो ऐसे करते करते अब मॉक्स देना स्टार्ट किया। और मेरी मम्मी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि तुम इसी साल कैट के लिए अपियर करोगे, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है,
कुछ हो गया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम फॉरेन पीएचडी के लिए जाओगे। अब मेरा मन नहीं था फॉरेन पीएचडी के लिए, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। अब उन लोगों को छोड़ के बहुत सालों के लिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगा। मेरा मन नहीं था फॉरेन पीएचडी जाने के लिए। अब पर उसके लिए कैट भी क्लियर करना है, और वो भी ऐसे सिचुएशंस में कि रात को पढ़ो और सिर्फ वीकेंड्स में मॉक्स दो और नथिंग, मतलब पूरे दिन का भी समय नहीं मिलता था। मतलब कभी कभी होता था मेरा रात को नींद आ जाता था। मतलब वो मेरा फाइनल ईयर बहुत स्ट्रगलिंग गया, बहुत ज़्यादा। और सच बोले तो मॉक्स देता था, अब किसी बार मार्क्स आता था, किसी बार नहीं आता था। तब बहुत डिमोटिवेटेड मतलब लगने लगता था। क्या ही बोलूँ, अब फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया, लास्ट तक डटे रहा। तो मैं मतलब तुम लोगों को भी बोलूँगा कि जो भी आए मॉक्स में, जो मार्क्स है, जो कुछ है, पर गिव अप मत करना, लास्ट तक डटे रहना। हो सकता है कैट वाला दिन तुम्हारा हो। तो मैं ऐसे करते करते किया। अब कैट का एग्ज़ाम का डेट पास आ गया, थोड़ा मतलब 5-10 दिन बाकी था। तो तब मुझे लैब वालों को बताना था, तो बता दिया। लास्ट 3 या 4 दिन मैं कैट्स के पहले पूरा छुट्टी देके पढ़ने का टाइम मिला था, नहीं तो उससे पहले वाला रूटीन ही फॉलो करता था लास्ट वीक तक। अब लास्ट 3 दिन मैं जितना हो सके रिविजन किया। मेरा था स्लॉट 2। अब मैं अभी भी याद है, मैं स्लॉट 1 का हो गया था। मैं पहुंच रहा था बाइक करके, पापा के बाइक पीछे बैठा था बाइक में। मैं देख रहा था कि क्या क्या आ रहा है, बहुत नर्वस लग रहा था। तो ऐसे करके गया स्लॉट। अब बीआरसी जो मेरा प्लान था कि ज़्यादा अटेंड करके आना है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बीआरसी में कोई श्योरली अटेंड तो नहीं कर पाता कि यही वाला राइट है। तुम श्योर हो कि यही वाला राइट है, तुमको एक तो मैटर ऑफ डाउट रहता है। तो मैं अटेंड करके आया था। और DILR मेरा मेक और ब्रेक सेक्शन था। DILR में मैं सच बोलूँ तो अच्छा करता था, तो प्रैक्टिस के टाइम में भी। तो और लकीली उस दिन मेरा अच्छा गया भी। मैं 9 क्वेश्चन अटेंड किया था, 9 आउट ऑफ 9 सही था। तो वो वाला मतलब मेरा बेस्ट सेक्शन गया था उस दिन। क्वांट वाला टफ था। अब क्वांट में मैं हड़बड़ाहट में 2-3 सिली मिस्टेक्स किया था, पर पता नहीं था कि कुछ होगा भी कि नहीं। निकला। अब मुंह मेरा लटका हुआ था, क्योंकि मैं क्वांट में ज़्यादा अटेंड करता था। अब इस बार कम अटेंड किया मेन एग्ज़ाम में, तो मुंह लटका हुआ है। फिर से लैब ज्वाइन कर लिया उस दिन के बाद। मतलब लैब काम कर रहा हूँ कब, मतलब मेरा उतना एक्साइटमेंट था भी नहीं कि रिस्पॉन्स शीट आएगा, क्या होगा, मैच करूँगा। पर जिस दिन रिस्पॉन्स शीट आया, मुझे अभी भी याद है वो डेट। जिस दिन रिस्पॉन्स शीट आया, मैं एक एक करके मैच कर रहा हूँ। लिटरली मैं क्या बोलूँ, मैं अपने मम्मी को कॉल करके बताया कि मम्मी मेरा 64 था स्कोर, तो मम्मी मेरा ये है कि इतना मिला है। मतलब मम्मी तो रो पड़ी कि तू, और कि उस पर जब मैं वो सब परसेंटाइल प्रेडिक्टर में डाला कि मेरा देखा 97 प्लस आ रहा है, तो मतलब विदाउट कोचिंग, विदाउट एनीथिंग, सेल्फ स्टडी, वो भी हर दिन 3-4 घंटा, वो भी ड्रेन्ड आउट रहने के बाद, पूरा दिन लैब में काम करने के बाद, क्या ही बोलूँ। मतलब मेरा ये वो जो मैं हार्ड वर्क किया था उसका मतलब रिजल्ट मिला, यही मैं बोलूँगा। और सबको वही बोलूँगा कि पहले गिव अप मत करो, लास्ट तक डटे रहो। ये तो हो गया कैट वाला सीन। अब मुझे लगता था कि कैट देना मतलब जर्नी ख़त्म, इंटरव्यू जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो मुझे उतना तो पता नहीं था। मैं 3-4 महीने में कैट में फोकस करूँ या बाकी जर्नी फोकस करूँ कि उसके बाद क्या क्या होता है। तो मैं तो कैट पे फोकस किया था जितना भी किया था। तो अब मेरा परसेंटाइल आया था 97.73। मैं तो बहुत खुश था कि अब तो पक्का एक IIT मिल तो जाएगा पक्का, मतलब इतना ही कॉन्फिडेंस है। क्या ही होगा इंटरव्यू में, पर असली स्टोरी तो इसके बाद है। और वो वाला स्टोरी मुझे जो लगता है मेरा कैट जर्नी से ज़्यादा डीप है और ज़्यादा क्या बोलूँ इफ़ेक्टिव है। तो वो वाला स्टोरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। पर मैं अपना लास्ट में अपना बताना चाहता हूँ कि हाँ, आई विल जॉइन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT कानपुर दिस ईयर फॉर परस्यूइंग माई MBA डिग्री। सो मेरा ये यूट्यूब चैनल खोलने का मेन रीज़न ही है कि
मैं अपना जर्नी तुम लोगों के साथ शेयर करूं कि कैसे एक नॉन इंजीनियर फ्रेशर एक टेक्निकल कैंपस में सर्वाइव करता है, बाकी लोगों के साथ कम्पीट करता है, और जो इंसाइट्स है रिगार्डिंग MBA इन IIT वो सब क्लियर कर सकूं और तुम लोगों को लिए सजेशन वीडियोस, कैट प्रिपरेशन वीडियोस डाल सकूं। और अभी तो वो लास्ट वाला एक है कि अभी तक वो वाला श्योर नहीं है, पर एक है कि पॉडकास्ट भी कर सकूं। मेरा बहुत दोस्त है जो लोग अच्छे अच्छे बी स्कूल्स में भी गए हैं, उन लोगों के साथ पॉडकास्ट करके तुम लोगों को वो सब कॉलेजेस का भी डीप इंसाइट दे सकूं। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन इन माय जर्नी, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल। बाय बाय।